नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आमेट एजुकेशन पर। साथियों, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 कर निर्धारण को लेकर के आयकर की गणना किस प्रकार से होगी, इसके लिए एक परिपत्र जारी हुआ है। आज उसी को हम यहाँ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि पुरानी आयकर व्यवस्था और नई जो आयकर व्यवस्था है उसमें क्या अंतर आया है। आयकर नियमों के अंतर्गत इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आप द्वारा अर्जित आय पर आयकर की गणना की जाकर आनुपातिक कटौती की जानी है। ये किन स्लैब के अंतर्गत होगी, यहाँ नीचे स्लैब दी गई है, इनको हम समझते हैं। आयकर नियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 से आयकर की निम्नलिखित 2 स्लैब लागू है। 2.5 लाख तक शून्य है, पुरानी दर और नई दर दोनों में। 2.5 लाख से 3 लाख तक पुरानी दर है 5%, नई दर में शून्य है। 3 लाख से 5 लाख तक पुरानी दर थी 5% और नई दर के अनुसार 5% होगी। 5 लाख 1 से 6 लाख तक पुरानी दर 20%, जबकि नई दर में इसी स्लैब में 5% कर देय होगा। 6 लाख से 9 लाख तक पुरानी दर के अनुरूप 20%, जबकि नई दर के अनुरूप 10% कर देय होगा। इसी तरह 9 लाख से 10 लाख तक 20% और नई दर में 15% होगा। 10 लाख से 12 लाख तक 30% पुरानी दर और नई दर के अनुरूप 15%। 12 लाख से 15 लाख तक 30% पुरानी दर से और 20% नई दर से। 15 लाख से अधिक 30% और नई दर के अनुरूप भी 30%। कुल मिलाकर नई दर और पुरानी दर की हम यहाँ विश्लेषण करें तो उक्त सारणी के अनुरूप नई दर अधिक प्रासंगिक लगती है। इसका आगे के वीडियो में हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उपरोक्त अनुसार आयकर राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा शुल्क सेस अतिरिक्त देय होगा। विकल्प का चयन संलग्न प्रोफॉर्मा के बिंदु संख्या 6 में अंकित किया जाना है। विकल्प का चयन नहीं करने की स्थिति में नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में कर दिया जाएगा। नई कर व्यवस्था चुननी है आपको या पुराने कर व्यवस्था चुननी है, इसके लिए एक प्रारूप दिया गया है। उस प्रारूप में विकल्प का चयन करना है और हमें निर्धारित तिथि तक, जो कि 30 अक्टूबर है, हमें सबमिट करना है। और यदि हम किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते हैं तो नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था मान ली जाएगी। जो कर्मचारी नई दरों से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं उन्हें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाएगी। छूट केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की मिलेगी, जो कि 50,000 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अतिरिक्त उन्हें मुख्यतः निम्नांकित छूट कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट का लाभ मिलेगा और उसके अलावा अन्य कोई लाभ नहीं होगा, जैसे कि होम लोन पर, हाउस लोन पर इंटरेस्ट, ब्याज, डिडक्शन ऑफ चैप्टर 4A लाइक एटीसी के तहत 1,50,000, एटीडी जो कि चिकित्सा बीमा है, एटीडीडी, एनपीएस, एटीई, एटीजी, एटीई ब्याज पर मिलने वाली छूट है, एटीटीटीए ब्याज पर मिलने वाली छूट है। इस प्रकार से सारे ही डिडक्शन का लाभ यहाँ
नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हाउस रेंट, गृह किराए की छूट जो हम लेते आए हैं वो भी नई कर व्यवस्था में नहीं है। जो कर्मचारी नए दरों का विकल्प चुनना चाहें उन्हें मकान किराए की रसीद, आवास ऋण पर ब्याज राशि, विकलांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा ऋण पर ब्याज राशि, मेडिक्लेम की रसीद, शिक्षण शुल्क एवं अन्य बचतों की सूचना प्रस्तुत नहीं करनी है। आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु तो आप अपने द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न बाबत योजनाओं में विनियोजित की जाने वाली राशि की सूचना एवं अन्य सूचना संलग्न प्रोफार्मा में इस विभाग को दिनांक 31/10/2023 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें। यदि उक्त सूचना निर्धारित तिथि तक इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है तो इस विभाग में उपलब्ध अभिलेखानुसार जो भी राशि आयकर की बनेगी वह आपके वेतन से काट ली जाएगी। कृपया संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से करावें। साथ में प्रारूप दिया गया है। नोट विशेष रूप से हम देख लेते हैं क्या नोट दिए गए हैं। यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि 1.5 लाख रुपए है तो अतिरिक्त स्वनिवेश की राशि दर्शाए जाने का कोई औचित्य नहीं है एवं फॉर्म नंबर 16 में भी कोई इंद्राज नहीं दर्शाया जाएगा। यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि 1.5 लाख रुपए से कम है तो अतिरिक्त स्वनिवेश राशि एवं अन्य छूट तथा गृह ऋण पर ब्याज, मेडिक्लेम पॉलिसी, शिक्षा ऋण पर ब्याज आदि के साक्ष्य 10 फरवरी 2023 तक प्रस्तुत करने पर ही निवेश की राशि की छूट दी जाएगी एवं फॉर्म नंबर 16 जारी किया जाएगा। यदि 1.5 लाख के अंदर कुछ और छूट राशि है, छूट ले रखी है हमने, तो उसकी सूचना 10 फरवरी 2023 तक प्रस्तुत करनी होगी। यदि हम पुरानी कर व्यवस्था को अपनाते हैं और इस परफॉर्मा में अपने पुरानी कर व्यवस्था को लागू करने के लिए हम विकल्प प्रस्तुत करते हैं। जीवन बीमा प्रीमियम राशि जिसकी कटौती वेतन से की जा रही है उस राशि को दर्शाए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये विवरण का परफॉर्मा दिया गया है जो कि इस आदेश के साथ संलग्न है। ये आदेश और ये परफॉर्मा आपको डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड लिंक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। आगे की वीडियो में हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में क्या अंतर है और कौन सी कर व्यवस्था हमारे लिए बेहतर होगी। इसका निर्णय आप स्वयं उस उदाहरण के माध्यम से कर पाएंगे। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।